तो मैंने ये टेस्टर बाय किया था अपने घर के नेटवर्क को ट्रबल-शूट करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स थी नेटवर्क केबल में जो कि अंडरग्राउंड वायरिंग्स है। इसके ज़रिए मैंने फाइंड आउट किया फ़ॉल्ट और उसको सॉल्व भी किया बिना पूरा नेटवर्किंग केबल वापस से चेंज कराए। तो ये आपके लिए यूज़फुल है, नहीं यूज़फुल है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो बहुत ही जेनेरिक सा टेस्टर है, इसका जो प्राइस था अप्रॉक्सिमेटली आई थिंक 250 के अराउंड था। यहाँ पे एमआरपी मेंशन है, ₹1000 है, लेकिन ये आपको अमेज़न पे 250 के अराउंड मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इसमें और भी तरीके के नेटवर्क टेस्टर आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी के होते हैं। तो बॉक्सिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही जेनेरिक सी बॉक्सिंग है, इसपे कुछ ख़ास है नहीं। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से 2 आपको पीसेस दिखेंगे, जो आपका एक ये छोटा वाला पीस है और दूसरा बड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे में कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं। तो आपका एक तरह से एक कह सकते हैं ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये मास्टर है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर लिखा हुआ है, ये रिमोट है। पहले बात कर लेते हैं मास्टर की। मास्टर पे यहाँ देखेंगे टॉप पे तो यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे RJ45 एंड RJ11 लिखा हुआ है, तो आपका दोनों सॉकेट को सपोर्ट करता है। RJ11 बेसिकली आपके जो टेलीफ़ोन कनेक्शंस में लगते हैं वायर वो होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 9 एलईडीज़ दिखेंगे। जनरली जो आपका लैन केबल होता है उसमें 8 एलईडीज़ ही यूज़ होते हैं। मॉडल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं NSSS 468A और बाकी कुछ और डिटेल्स यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, तो बेसिकली इसमें ऑन ऑफ में 3 मोड दिए गए हैं। तो आप ऑन ये ऑफ मोड में है, ऑन मोड में है एंड देन एस मोड में है। इसके टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 सॉकेट दिए गए हैं। एक जो आपका RJ11 है, जो इस साइड वाला है और दूसरे साइड वाला जो आपका है वो RJ45 है। साइड में आपका रिमोट को लगाने के लिए ताकि ये खो ना जाए, कुछ इस तरीके का सॉकेट दिया गया है। इसके बैक साइड पे आएँगे तो इसका जो कवर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके की बैटरी इसमें यूज़ होती है। ये जो बैटरी है आपका नॉर्मली 9 वोल्ट की बैटरी है जो आपको कहीं भी साइट पे ₹30 के अराउंड मिल जाती है। अगर ख़राब हो जाता है तो आप इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस रिमोट की। रिमोट पे भी देखेंगे तो सेम उसी तरीके से आपको 9 एलईडीज़ दिए गए हैं। रिमोट लिखा हुआ है, नीचे मॉडल नंबर भी मेंशन किया गया है। यहाँ टॉप पे जो इसका है RJ45 सॉकेट दिया गया है और बॉटम पे RJ11 दिया गया है। तो आप इन दोनों को इस तरीके से यूज़ कर पाएँगे कि आपको एक साइड जो आपका केबल का वो यहाँ पे लगाना होगा और दूसरा जो एंड होगा वो यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एलईडीज़ जलते हैं उसको देखना होगा कि कौन-सी एलईडीज़ आपकी नहीं ऑन हो रही हैं। तो जिस नंबर का ऑन नहीं होगा इसका मतलब कि वो केबल वहाँ से खराब है। अभी हम टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ, पहले एक अच्छे से केबल के साथ इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये लैन केबल है, तो यहाँ पे एक साइड यहाँ पे प्लग करता हूँ मैं और जो दूसरा एंड है इसका, हम इस रिमोट में लगा देते हैं। इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एलईडीज़ हैं वो आपका ऑन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2-3 के बाद सीधा 4 ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये केबल पूरी तरीके से सही नहीं है। 2 नंबर और 3 नंबर का जो वायरिंग है वो प्रॉपर नहीं है। चलिए दूसरा केबल टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक और लैन केबल है, इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जितनी भी लाइट्स हैं पूरी 8 की 8 एलईडीज़ प्रॉपरली ब्लिंक हो रही है। इट मीन्स कि ये जो केबल है पूरी तरीके से वर्किंग है। तो आप इस तरीके से आप केबल्स की फ़ॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और जैसा कि मैंने ये बताया कि अगर आपका लेट्स से आपका ये केबल आप देख रहे हैं और इस केबल में अगर आपको कोई फ़ॉल्ट मिलती है, 1 के बाद 2 ज़रा-सा ब्लिंक किया इस बार और 3 आपका नहीं ब्लिंक कर रहा, तो इसका मतलब इसमें अगर आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से इस साइड से 1 नंबर स्टार्ट होता है आपका लेफ्ट साइड से, तो 2 एंड 3 नंबर की जो वायरिंग है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको कट करके चेक कर सकते हैं, इसको रीपंच करके ट्राई कर सकते हैं कि अगर वो सही चल रहा है। अगर आपका उससे भी फिक्स नहीं होता है, तो लास्ट के जो 2 वायर होते हैं, लाइक 7th एंड 8th पोज़ीशन का, उन दोनों वायर्स को आप इनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप उनको रिमूव कर दिए, 7th 8th वायर को कनेक्ट ही मत कीजिए आप। 2 और 3 पे रिप्लेस करके आप आसानी से इसको वायरिंग को यूज़ कर पाएँगे और बिना आपका केबल रिप्लेस किए। तो मैंने भी सेम ऐसे ही किया था। मेरे वहाँ जो वायरिंग था, एक जो वायर था वो कट गया था, लाइक वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने 8th नंबर का वायर वहाँ पे यूज़ कर लिया। लेकिन ध्यान रखना आपको दोनों साइड पे वो चेंजेस करने हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ यहाँ पे कर देंगे और दूसरे साइड नहीं करेंगे। तो आपको दोनों साइड पे वो चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपने 8th नंबर का वायर 3rd नंबर पे लगाया है, तो यहाँ भी 8 नंबर का वायर दूसरे साइड में 3rd नंबर पे आपको लगाना पड़ेगा, तो आपका वर्क करेगा। तो मेरी नज़र में तो ये जो टेस्टर है, मेरे लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। हालाँकि एक ही बार मैंने अभी तक इसका यूज़ किया है।
उसके बाद से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस वक़्त वो कॉस्ट जो उस केबल को रिप्लेस करने की आती और इसकी जो कॉस्ट थी, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस था। लाइक 250 में मेरा काम हो गया, ऐसे तो मुझे पूरा चेंज करना पड़ता वायरिंग। लेकिन अगर आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, आपको डेली ज़रूरत पड़ती है, तो डेफ़िनेटली एक अच्छा टूल है, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। आप पंच करते हैं केबल, देन आप कंप्यूटर में प्लग करते हैं, देन चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्लग किया और इंटरनेट आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपका जो केबल है प्रॉपर्ली पंच हुआ है, क्योंकि आपकी लिंक स्पीड होती है वो आपको कम मिलती है, क्योंकि सारे वायर्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपका वायर पूरी तरीके से कनेक्टेड है और आप कैट 5ई या उसके बाद का केबल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जीबीपीएस का लिंक स्पीड मिलना चाहिए। इस टेस्टर से अगर आप टेस्ट करेंगे, इस तरीके किसी भी टेस्टर से टेस्ट करेंगे, तो आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा जो आपके 8 के 8 वायर हैं वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं कि नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफ़िकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।